एक्सरसाइज 3.2 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। इसमें हमको फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हर एक क्वेश्चन में दिया है, बाकी के जो 5 बचते हैं उनकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? ट्राइंगल मेथड जो 10th में सीखते हो तुम लोग, उससे कर सकते हैं हम, वरना 10th के जो स्क्वायर और रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले थे उनसे भी कर सकते हैं। तो ट्राइंगल मेथड इजी होती है, 10th में भी सीखी होती है। जो भी यहाँ एंगल दे रखा है उसको हम हॉरिजॉन्टल पे लेंगे। एक राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा हॉरिजॉन्टल पे ही लेना चाहिए एंगल, जिससे कि परपेंडिकुलर और बेस सोचने में मुश्किल नहीं होती। हाइपोटेन्यूज तो कभी चेंज नहीं होता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का, लेकिन अगर हम एंगल चेंज कर देंगे, जैसे अभी हमने हॉरिजॉन्टल पे एंगल लिया है सी पर, तो परपेंडिकुलर ए भी हुआ और बेस बी सी हुआ। लेकिन अगर हम एंगल को ए पर कर देंगे यहाँ अगर, तो परपेंडिकुलर बी सी हो जाएगा और बेस ए बी हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर की अपोजिट साइड है, एंगल की अपोजिट साइड है, उसको परपेंडिकुलर लेते हैं हमेशा हम। ठीक, तो अब ये ट्राइंगल लिया हमने, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन करें तो ट्राइंगल एबीसी ले लिया है, राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर हम एक्स लेंगे, सपोज कर लेते हैं, और कॉस एक्स दिया है। तो हम जानते हैं कि पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये रिलेशन होता है साइन कॉस टेन का। मतलब कहने का यहाँ से साइन थीटा का फॉर्मूला बन जाता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का फॉर्मूला बन जाता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा का फॉर्मूला बन जाता है परपेंडिकुलर बाय बेस। इस तरह से ये फॉर्मूले जानते हो तुम। इसी के हिसाब से यहाँ ऊपर से अगर हम देखें तो साइन कॉस टेन होते हैं, और नीचे से कॉसेक सेक और कॉट बन जाते हैं। तो कॉस थीटा के हिसाब से अगर हम फर्स्ट पार्ट करते हैं तो यहाँ कॉस एक्स इक्वल टू -1/2 दिया है, जो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। मतलब कहने का, और इसको माइनस अगर दिया है तो वो सिर्फ इसलिए है कि हमको क्वाड्रेंट कौन सा है ये सोचने में सुविधा हो, और उसी क्वाड्रेंट के हिसाब से हमको सारे साइन अपने आंसर्स में लगाने हैं। अब यहाँ बेस 1 दिख रहा है तो BC को हम 1 ले लेंगे, और हाइपोटेन्यूज 2 है तो हाइपोटेन्यूज को हम AC को 2 ले लेंगे। अब इसमें थर्ड साइड हमें हमेशा मालूम होनी चाहिए, तभी हम आगे कर सकते हैं। तो उसके लिए पाइथागोरस फार्मूला लगाया जाता है। अब अगर हम पाइथागोरस फार्मूला यूज करते हैं ट्राइंगल ABC में, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बनेगा। यहाँ से हम जानते हैं कि AB इक्वल टू √3 आ जाएगा। ये कैसे आ जाएगा जानते हो? इसके बाद मतलब कहने का कि AB की वैल्यू आ जाती है √3, करेक्ट। अब यहाँ बाकी के एंगल्स हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे सेक तो डायरेक्ट मिल जाएगा रेसिप्रोकल करके, लेकिन अगर हम एक एक करके बाय फार्मूला करें तो साइन एक्स इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये √3/2 हो गया। टेन एक्स इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो ये √3/1 मीन्स √3 हो गया। कॉसेक एक्स है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, इस तरह भी कर सकते हो 1/sin x से, या हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर लगा करके भी कर सकते हो, तो 2/√3 हो जाएगा। सेक है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/cos हो जाएगा, तो यहाँ से 2 मिल जाएगा, 2/1 मीन्स 2। और कॉट जो है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/10x से फाइंड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/√3। और वरना ट्राइंगल के जो फॉर्मूले हैं PBP HHB के फॉर्म में, वहां से भी कर सकते हो। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं हुआ है, हमको हर एक आंसर में साइन इस तरह से लगाने हैं जो क्वेश्चन में दे रखे हैं। देखो क्वेश्चन में cos x इक्वल टू -1/2 मीन्स कॉस की वैल्यू नेगेटिव है। अब हमको ये सोचना है कि चारों क्वाड्रेंट में से सबसे पहले कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें कॉस नेगेटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस सबसे पहले नेगेटिव होता है। ऐसे थर्ड में भी होता है, लेकिन हमको जो सबसे पहले क्वाड्रेंट में साइन मिलता है वो लिखना होता है हर एक फंक्शन के साथ। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ हमारा मिल रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो साइन हो जाएगा +√3/2। 10 होता है नेगेटिव, तो
tan की वैल्यू के साथ में माइनस लगा देंगे। cosec भी पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, sec नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और cot भी नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जो जो नेगेटिव होते हैं उनके साथ में हम माइनस लगा देंगे, और जो पॉजिटिव हैं उसके साथ में प्लस। इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ मैं। जैसे sec फोर्थ पार्ट अगर हम करते हैं तो यहाँ भी ट्राइंगल बनाएंगे, ABC राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया हमने। sec x इक्वल टू 13/5 दे रखा है। अब sec x का फॉर्मूला हम जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज बाई बेस होता है, मीन्स 13/5, h अपॉन बी इक्वल टू 13/5 हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई 13, अब हम फिगर में लिख देंगे, और बेस की वैल्यू हो गई 5। हम एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ही लेंगे। और पाइथागोरस लगाओ, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पाइथागोरस। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ AC की वैल्यू 13 है, तो 13 स्क्वायर इक्वल टू AB हमको मालूम करना है, और BC की वैल्यू 5 है। तो 169, 13 का स्क्वायर 169 होता है, इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25। तो यहाँ से AB स्क्वायर इक्वल टू ट्रांसपोज करेंगे अगर हम 25 को, तो 169 माइनस 25 मीन्स 144 हो जाएगा। अब AB मीन्स 144 का स्क्वायर रूट, तो 12 होता है। तो AB की वैल्यू हमको कितनी मिली? AB की वैल्यू मिल गई 12। अब जो भी यहाँ सारे पूछे हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं। पहले सबसे पहले साइन फाइंड कर लेते हैं। तो साइन एक्स इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मीन्स 13/12/13। कॉस होता है कॉस एक्स इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है BC, BC मीन्स 5/13। फिर tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो है 12/5। कॉसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज है 13, परपेंडिकुलर है 12, सेक हमको दिया ही है। कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है 5, परपेंडिकुलर है 12। अब इनके साइन लगाएंगे हम। तो यहाँ सेक पॉजिटिव दे रखा है। अब पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शंस होने की वजह से इन आंसर्स में हम कोई साइन नहीं लगाएंगे। ओके, अगर जैसे मान लो यहाँ sec x माइनस 13/5 दिया होता, पहली बात तो ये हमारा आंसर हो जाता है सारा इस क्वेश्चन के लिए, फोर्थ क्वेश्चन के लिए। लेकिन अगर sec x इक्वल टू माइनस 13/5 दिया होता, तो हम ये सोचते कि sec सबसे पहले कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो सेकंड में होता है। तो सेकंड के अकॉर्डिंग हम सारे फंक्शंस में, ये जो फंक्शंस हमको मिले हैं इनमें हम साइन लगा देते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 6 to 12। तो इनमें हमको मिनिमम वैल्यू जो होती है, मतलब एक्यूट एंगल में हमको पहले चेंज करना है सारे एंगल्स को। जैसे 6 क्वेश्चन की बात करें तो साइन 765 दिया है, साइन 765 डिग्री। तो हमें इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो ये समझ लो। 765 डिग्री का मतलब हुआ है कि कार्टेशियन प्लेन में हम जानते हैं यहाँ से ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई डैश, पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने ले लिए। फिर 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, एक साइकिल पूरा होकर के 360 डिग्री हो जाता है, यहाँ पर आकर के 360 डिग्री हो गया। फिर हमने कंटिन्यू किया, ये पार्टिकल जो है वो कंटिन्यू होता रहा, और 2 साइकिल्स उसने कंप्लीट करी हैं, मतलब 720 डिग्री हो चुका है। और उसके बाद में फिर नेक्स्ट 45 डिग्री मीन्स यहाँ आकर के ये रुक जाता है। तो हम देख सकते हैं कि इस जगह पर आकर के ये नेक्स्ट 45 डिग्री है। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इस पार्टिकल के लिए पर्टिकुलर, जो साइन 765 है उसके लिए। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 45 डिग्री पे है, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड मीन्स एंगुलर डिस्टेंस जो है इसकी वो 765 डिग्री की है, ये इसका मतलब है। तो इसके लिए हमको पहले ऐसे
एक्यूट एंगल में चेंज करना जरूरी है। तो सिक्स क्वेश्चन में दिया क्या है, साइन 765। तो इसे हम साइन, सबसे पहले तो हम 360 720 इस तरह से करेंगे। तो इसके लिए ये याद रख लेना है, 360 के टेबल से याद रख लेने हैं, उससे बहुत इजीली पता चल जाता है। जैसे 360 720 1080 एंड 1440, इतने बहुत हैं। और फिर इतने 5 टाइम्स तक बहुत हैं, क्योंकि 5 साइकिल्स कंप्लीट होने तक ज्यादातर क्वेश्चंस हमको दिए होते हैं। 360 के किसी मल्टीपल में चेंज करना है इस तरह से कि जो सेकंड पार्ट हो, ये वाला पार्ट जो हो वो एक्यूट एंगल हो। और जरूरी नहीं है कि हमको यहाँ बीच में प्लस ही चाहिए, माइनस भी हो सकता है। कुल मिलाकर के ये जो सेकंड पार्ट है ये उन वैल्यूज में से होना चाहिए जो 10th में याद करी थी, मीन्स 30 45 या 60, उसके अलावा नहीं होना चाहिए कुछ। तो हम इसे लिख सकते हैं 765 को 720 प्लस 45। अब 720 को हमें नेक्स्ट स्टेप में 360 के मल्टीपल्स में लिखना है, तो 2 इंटू 360 प्लस 45 डिग्री। इसका मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि 360 डिग्री इंटू 2 मीन्स के 2 साइकिल्स कंप्लीट हो चुके हैं, 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये सोचना है कि हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए हैं, तो ये 360 से पता चल जाएगा। पिछले वीडियो में सारा ये एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, फर्स्ट वीडियो जो इस चैप्टर का बनाया था उसमें। तो हम 360 प्लस ये जो वैल्यू है, इधर जो वैल्यू मिलती है मल्टीपल में 360 के 2 3, उसको जस्ट इग्नोर कर देना है, सिर्फ हमको 360 के हिसाब से सोचना है। तो 360 में अगर हम देखें तो प्लस करके हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं। और क्योंकि हम एक्स एक्सिस से ट्रांसफर हो रहे हैं, एक्स एक्सिस से जा रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन साइन ही रहेगा और 45 डिग्री आ जाएगा। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए साइन 45 आ गया और उसकी वैल्यू 10th में याद करी होती है 1/√। तो ये आंसर हो जाता है। इस तरह से करते हैं इन क्वेश्चन को। अब जैसे एक और माइनस है, अगर 7th क्वेश्चन, तो इसमें माइनस दे रखा है, तो माइनस को सबसे पहले हम बाहर ले आएंगे, तो माइनस कॉसेक 1410 हो जाएगा। और फिर इसे 720 के मल्टीपल में चेंज करना है, तो अभी मैंने टेबल में बताए थे 1440 होता है, 722 जा 40 1440, या 364 जा 1440, उसमें से -30 डिग्री कर देंगे तो हमको गिवन वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए -30 कर देना है। फिर ये सोचना है कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, तो यहाँ देखो फिर से पहले इसे हम 360 के मल्टीपल्स में लिखेंगे, 360 -30 डिग्री, 4 इंटू 360 -30 डिग्री। तो यहाँ मतलब 4 साइकिल्स कंप्लीट होने से पहले, ये 1 साइकिल कंप्लीट, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल और फोर्थ साइकिल कंप्लीट होने से पहले यहाँ 30 डिग्री पर ये पार्टिकल रुक गया है, ये 30 डिग्री एंगल बन जाता है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और यहाँ से पता कर सकते हैं हम 360 माइनस थीटा है, मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक का साइन होता है नेगेटिव, तो ये बन गया माइनस कॉसेक -30। अब इस माइनस को हम फिर से बाहर ले आएंगे 30 वाले को, तो प्लस बन जाएगा बाहर के माइनस की वजह से, तो ये बन गया कॉसेक 30 डिग्री। अब कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं 2 होती है, तो ये आंसर हो गया हमारा 2। इस तरह से अब कुछ ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें रेडियन में वैल्यू दे रखी है। जैसे 9th क्वेश्चन है, इसमें साइन -11π/3 दिया है, तो सबसे पहले तो हम माइनस को बाहर लाएंगे, तो माइनस साइन 11π/3 बन जाएगा। अब हमको ये रेडियन में वैल्यू दे रखी है, अब हमको ये सोचना है कि न्यूमरेटर में जो पाई का कोएफिशिएंट दे रखा है 11 या जो भी नंबर है, उसका नियरेस्ट नंबर जो डेनोमिनेटर मीन्स 3 के टेबल में आता है, मीन्स 3 का नियरेस्ट मल्टीपल जो 11 का हो, 11 के साथ हो। जैसे 3 4 जो 12 सबसे क्लोज होता है, तो हम 11 पाई को 12 पाई और क्या लिखना पड़ेगा माइनस पाई, तो वो 11 पाई बन जाएगा अपॉन 3। हमने 12 ही क्यों लिखा, 9 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 9 तो काफ़ी दूर पड़ जाता है। अगर हम 3 के टेबल में देखते हैं, क्योंकि अपॉन में 3 दिया है तो हमको 3 का टेबल देखना पड़ेगा। अब 9 तो दूर है, हमको नियरेस्ट मल्टीपल लेना है, यहाँ 11 है, 11 पाई दे रखा है, तो हमको न्यूमरेटर का नियरेस्ट मल्टीपल लेना है इस तरह से, इसलिए हमने यहाँ 12 लिया। तो 12 पाई माइनस पाई, अब इसको डीएलसीफाई करना है, तो माइनस साइन और
12 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3। डीएलसीफाई जानते हो, डीएलसीफाई करते टाइम पर हम न्यूमरेटर के हर एक टर्म के साथ में डेनोमिनेटर को लिख देते हैं। तो पहले 12 पाई बाई 3 लिख दिया और फिर पाई बाई 3 लिख दिया, बीच में जो साइन है वो बना रहेगा। फिर लीस्ट टर्म्स में लिखो इसको काट करके, 3 1 जा 3 4 जा, मीन्स ये हमारे पास नेक्स्ट बन गया माइनस साइन 4 पाई बाई 3, सॉरी 4 पाई माइनस पाई बाई 3, तो 4 पाई माइनस पाई बाई 3। अब 4 पाई से देखो कौन सा क्वाड्रेंट बनता है ये, तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं। किस तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं देखो लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ 0 डिग्री से चले, एक रेवोल्यूशन पूरा होने से 2 पाई हो जाते हैं, और यहाँ 4 पाई मतलब 2 रेवोल्यूशन पूरे हुए, उससे पाई बाई 3 पहले, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं हम। और ये सोचने के लिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बार बार करने की जरूरत नहीं है, तो हम जो 4 पाई मिला है उसका ध्यान रखना है कि 2 पाई के मल्टीपल्स में कर देंगे, क्योंकि 2 पाई तो इजिली याद रहता है कि एक रेवोल्यूशन होता है। अब जो भी 2 पाई का कोएफिशिएंट है उसे इग्नोर कर देना है, और 2 पाई माइनस थीटा, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम लगा देंगे साइन का साइन, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो ये बन जाएगा माइनस पाई बाई 3। अब माइनस को बाहर लाएंगे तो बाहर का माइनस है वो प्लस बन जाएगा, तो ओवरऑल हमको मिला साइन पाई बाई 3। अब साइन पाई बाई 3 में साइन 60, तो उसकी वैल्यू हमको पता है √3/2। ये इस तरह आंसर हो जाता है। दूसरा इस तरह से भी यहाँ पर ये याद रख सकते हो, अगर इसके मल्टीपल्स में नहीं लिखना है तो, कि इवन पाई हो, अगर इवन पाई हो तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, और अगर ऑड पाई हो तो नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। 10 19 पाई बाई 3, तो 3 का नियरेस्ट मल्टीपल जो 19 के नियरेस्ट हो, 3 का मल्टीपल जो 19 के नियरेस्ट हो 18 होता है, तो हम 19 पाई को 18 पाई प्लस पाई लिख देंगे, अपॉन में 3 रहेगा। अब डीएलसीफाई करेंगे तो 18 पाई के अपॉन में 3 लिखेंगे अलग से, प्लस पाई के अपॉन में 3 लिखेंगे अलग से। अब इसको कैंसिल कर देंगे, काटेंगे, तो 3 6 या 18, तो 6 पाई प्लस पाई बाई 3 ये बन जाएगा। अब 6 पाई जैसे कि मैंने बताया इवन पाई है प्लस समथिंग, इवन पाई है मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, वहां से हम प्लस कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शंस के साइन पॉजिटिव होते हैं, तो हमारे पास 10 पाई बाई 3 मिल गया। 10 पाई बाई 3 में 10 60 डिग्री, उसकी वैल्यू होती है √3। इस तरह बाकी के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे।